आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। तालीमी इदारों में मजहब की बुनियाद पर दाखिले नामुनासिब, मेरिट को हमेशा अवलीन तरजीह होना चाहिए। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान। कानकनी के शोबे में मुलाजमतें सिर्फ जम्मू कश्मीर के मकामी बाशिंदों को दी जाएं। पार्लियामेंट में जेल में मौजूद MP इंजीनियर रशीद का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में JKAS उम्र में नरमी का मसला, सजाद लोन हुकूमत के गैर अमली रवैये पर बरहम, उम्मीदवार शदीद इब्हाम में गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर व नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम से की अपील, एक साल में ज्यादा तरक्की न होने के बावजूद पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं सालगिरह पर किया खराज अकीदत पेश। फारूक और उमर अब्दुल्ला ने रहनुमाई, मसावत और अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर में 2025-26 के तालीमी सेशन के लिए 379 नई MBBS और 118 पोस्ट ग्रेजुएट नशिस्तें फराहम, नई मेडिकल कॉलेज की मंजूरी भी दी गई। इंडिगो एयरलाइन की बदइंतजामी, श्रीनगर और जम्मू में मुसाफिरों का सड़कों पर इंतजार, परवाजें मनसूख और रिफंड की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से शहरी परेशान। धुंध और खुश्क मौसम जारी रहने का इम्कान, वादी में रात के दर्ज हरारत में मामूली बेहतरी से आरजी राहत। भारत और रूस के ताल्लुकात मजबूत, रूसी शहरियों के लिए 30 रोजा मुफ्त टूरिस्ट वीजा का ऐलान। और शादी के मौसम की वजह से मध्य प्रदेश असेंबली में कई MLAs ने सवालात के सेशन से गैर हाजिरी इख्तियार की, वजीर ने दी वजाहत। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। PDP सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने जुमा को कहा कि तालीमी इदारों में मेरिट को मजहब की बुनियाद पर तब्दील करना सरासर गलत है और इससे इदारों की साख मुतासिर होने के साथ नौजवानों के लिए मौके के दरवाजे बंद हो जाएंगे। रिपोर्टर्स से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकारी इदारों में मजहबी शिनाख्त के तनाज़ात न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि उनके तवील मुद्दती असरात भी खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह बद्र शाह यूनिवर्सिटी के लिए जमीन साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में उस मकसद के लिए अलॉट की गई थी कि आला तालीम दूर दराज इलाकों के नौजवानों के दरवाजे तक पहुंचाई जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, इन इदारों में दाखिले हमेशा मेरिट की बुनियाद पर होते रहे हैं। अगर अब मजहब को दखल दिया गया तो ये न सिर्फ इदारों की साख को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि मेरिट वाले तलबा के लिए मौके महदूद कर देगा। PDP सदर ने खबरदार किया कि मेरिट को नजरअंदाज करके मजहबी बुनियादों पर दाखिले कौमी सतह पर एक खतरनाक रुझान कायम कर सकते हैं। आज ये मामला माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, कल कहीं और फिर हर जगह। अगर हम मुस्लिम तलबा को मेरिट के बावजूद नजरअंदाज करें तो वो कहां जाएंगे। महबूब मुफ्ती ने कहा कि तलबा के दरमियान बाहमी एहतराम और शमूलियत के माहौल को बरकरार रखना इंतहाई जरूरी है। हमारे इदारे हमेशा शमूलियत और यकजहती के उसूल पर कायम रहे हैं। मेरिट को हमेशा अवलीन मियार के तौर पर बरकरार रखना चाहिए। बारामूला से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख ने जुमा को लोकसभा में मरकजी हुकूमत से अपील की कि जम्मू कश्मीर में कानकनी के शोबे की तमाम मुलाजमतें मकामी नौजवानों और अहल लोगों को दी जाएं। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए अब्दुल रशीद ने कहा कि हजारों ट्रक ड्राइवर्स, ट्रैक्टर ऑपरेटर और दीगर मजदूर रोजगार के मौके से महरूम हो रहे हैं क्योंकि कानकनी की कंपनियां बढ़ते हुए बैरून रियासत मजदूरों को मुलाजमत दे रहे हैं। उन्होंने कहा, कानकनी का शोबा तवील अरसे से दरिया किनारे और कानूनों के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का अहम जरिया रहा है, लेकिन बदकिस्मती से मकामी मजदूर नजरअंदाज किए जा रहे हैं और मुलाजमतें दीगर इलाकों से भर्ती की जा रही हैं। अब्दुल रशीद ने कहा कि मुंतखब हुकूमत ने इस मामले में दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है और कहा है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजाम के दायरे कार में आता है।
انہوں نے مرکزی حکومت سے درخواست کی کہ اگر ریاست کی حکومت مداخلت نہیں کر سکتی تو براہ کرم یہ معاملہ حل کرے۔ انہوں نے زور دیا کہ جموں کشمیر میں سرکاری ملازمتیں کم ہیں اور کان کنی کا شعبہ مقامی نوجوانوں کے لیے محدود مگر اہم روزگار کا ذریعہ ہے۔ عبدالرشید نے مرکزی حکومت سے کہا کہ مقامی تعلیم یافتہ اور بے روزگار نوجوانوں کو کان کنی کے شعبے میں ترجیح دی جائے تاکہ ہزاروں خاندانوں کی روزی روٹی متاثر نہ ہو۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر اور ہندوارہ ایم ایل اے سجاد غنی لون نے جمعہ کو JKAS امتحانات میں عمر میں نرمی کے معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے نے امیدواروں کو سرگرداں اور تھکا دینے والے سرکاری دعووں کے الجھے ہوئے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ لون نے اسے ایک روایتی غیر معمولی انداز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے امیدواروں کو بے مثال مشکلات اور ابہام کا سامنا ہے۔ سجاد لون نے کہا کہ یہ معاملہ ایک بار پھر محض فائل کے گردش تک محدود ہو گیا ہے، جہاں وزیر اعلیٰ کا دفتر فائل کو لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر بھیج رہا ہے اور وہ دفتر بظاہر صرف لاجسٹک اخراجات کی منظوری کے لیے اسے واپس بھیج رہا ہے، جس سے ایک سرکولر بیوروکریٹک جمود پیدا ہو گیا ہے اور امتحان کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے کوئی یقینی صورتحال موجود نہیں۔ انہوں نے کہا میرے علم کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب اپنی جوانی میں کوئی خاص میرٹ رکھنے والے طالب علم نہیں رہے ہوں گے، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ انہیں معلوم نہیں کہ کسی میرٹ یافتہ طالب علم کے مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنا کس قدر محنت طلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر میں نرمی کے معاملے کا موجودہ ابہام غیر اطمینان بخش اور امتحانات کی تیاری میں رکاوٹ ہے۔ سجاد لون نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی کہ وہ مداخلت کریں اور ابہام ختم کریں۔ کیا وزیر اعلیٰ صاحب ایک بار براہ کرم CM آفس سے بیان جاری کرے کہ کسی قسم کے ابہام کو ختم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سوال اٹھایا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر فاروق عبداللہ نے جمعہ کو عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پارٹی کی حمایت جاری رکھیں، حالانکہ پچھلے ایک سال میں حکومت کی کارکردگی توقع کے مطابق نہیں رہی۔ یہ بیان سابق وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے بانی شیخ عبداللہ کی 120ویں برسی کی تقریب کے دوران سامنے آیا، جہاں فاروق عبداللہ اور موجودہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نسیم باغ حضرت بل میں شیخ عبداللہ کی آخری آرامگاہ پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ فاروق عبداللہ نے کہا ہمارے نیشنل کانفرنس کی حکومت نے ایک سال میں عوام کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا، لیکن ہمارے پاس ترقی کے لیے مزید 4 سال باقی ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ہماری حمایت کریں اور ہمیں مضبوط بنائیں۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعلان کیا کہ حکومت نے SRO 43 اسکیم کا نام بدل کر ریہیبلیٹیشن اسسٹنس اسکیم کر دیا ہے اور اس اسکیم کے تحت کشمیر صوبے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جن کے تحت اب تک 60 ٹکراری کے خطوط تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ عمر عبداللہ نے صحافیوں کو بتایا کہ اس اسکیم کے تحت اگر کسی سرکاری ملازم کا دوران خدمت انتقال ہو جائے تو اس کے اہل خانہ کے کسی رکن کو سرکاری ملازمت دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرح کا ایک اور پروگرام جموں میں بھی منعقد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس نے جمعہ کو اپنے بانی مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی 120ویں پیدائش کی سالگرہ کے موقع پر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں پارٹی رہنماؤں، کارکنان اور عوام نے شرکت کی اور شیخ صاحب کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کیا۔ سری نگر میں پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی کے کارکنوں اور حمایتیوں سے خطاب کرتے ہوئے مرحوم شیخ محمد عبداللہ کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جنہوں نے بے آواز لوگوں کو آواز دی۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا جو ترقی ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ شیخ صاحب کے وژن اور حوصلے کا نتیجہ ہے۔ ان کی سیاست خدمت، ہمدردی اور انصاف پر مبنی تھی۔ انہوں نے پارٹی میں اتحاد، نظم و ضبط اور نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد کی سیاست میں فعال شمولیت پر زور دیا، خاص طور پر جلد ہونے والے شہری مقامی اداروں اور پنچایت انتخابات کے پیش نظر۔ فاروق عبداللہ نے حکومت کی کارکردگی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہم اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں، تاہم نیشنل کانفرنس اگلے 4 سالوں میں اپنے وعدے پورے کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ شیخ محمد عبداللہ کے مشن کو آگے بڑھانا، جس میں انصاف، مساوات اور عوام کی فلاح شامل ہے، ان کے لیے سب سے بڑا خراج عقیدت ہے۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود نے جمعہ کو بتایا کہ نیشنل میڈیکل کمیشن نے جموں کشمیر کے لیے ایک نئی میڈیکل کالج کے قیام کے ساتھ 379 MBBS نشستیں اور 118 پوسٹ گریجویٹ نشستیں مختص کی ہیں، جو تعلیمی سیشن 2025-26 کے لیے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو لوک سبھا میں پیش کیے گئے، وزارت نے ملک بھر میں میڈیکل تعلیمی اداروں اور نشستوں کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ اس نئے مختص نشستوں کے ساتھ جموں کشمیر ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو گیا ہے جن میں اس سال انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ دونوں سطح پر طبی تعلیم کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت نے نشستوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کی نئی منظور شدہ نشستیں ملک بھر میں 44 نئی میڈیکل کالج اور 11,732 انڈر گریجویٹ نشستوں کے اضافے کا حصہ ہیں، جو آنے والے تعلیمی سیشن کے لیے ہیں۔ سرکاری حکام نے مزید کہا کہ یہ منظوری میڈیکل اسسمنٹ اینڈ ریٹیننگ بورڈ نے
NMC के मुकर्ररा कम अज कम म्यार के मुताबिक प्रोपोजल्स की जांच के बाद दी है, जिसमें लाजमी तदरीसी अस्पताल की सहूलियत, बेड की तादाद, तशखीसी आलात, स्किल लेबॉर्ट्रीज, हॉस्टल्स, लाइब्रेरियां और दीगर तालीमी अज्जा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में इंडिगो एयरलाइन की बदइंतजामी ने जुमा को फिजाई मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। श्रीनगर और जम्मू दोनों हवाई अड्डों पर परवाजों की बड़ी तादाद मंसूख होने और तवील ताखीर के बाद मुसाफिर घबरा गए और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तिब्बी हंगामी सूरत हाल, शादी ब्याह, सरकारी काम या दीगर वजूहात के लिए सफर करने वाले मुसाफिरों को कई घंटों तक हवाई अड्डों पर इंतजार करना पड़ा, जबकि एयरलाइन की जानब से वाज़ह मालूमात फराहम नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 41 परवाजें मनसूख हुई, जिनमें 39 इंडिगो की और 2 दीगर एयरलाइंस की शामिल थी। सिर्फ श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ही 28 शेड्यूल इंडिगो परवाजें मनसूख हुई, जिससे सैकड़ों मुसाफिर कई घंटों तक फंसे रहे। बाकी परवाजें मामूल ली ताखीर के साथ चली। एक श्रीनगर एयरपोर्ट के अहदेदार ने बताया, हमें इंडिगो के ऑपरेशंस के हवाले से मुतअद्दिद फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। आज के लिए 30 से जायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जिनमें 28 इंडिगो की और दीगर एयरलाइंस की शामिल हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट के मुसाफिर एक ने बताया कि वो सुबह से ही दिल्ली जाने वाले परवाज के इंतजार में थे, लेकिन उन्हें कोई वाज़ह अपडेट नहीं मिली। पहले कहा गया कि परवाज ताखीर का शिकार है, फिर मनसूख कर दी गई, कोई मुनासिब ऐलान या मदद नहीं मिली। लोग महज लाचार बैठे हैं। जम्मू एयरपोर्ट के अहदेदार ने तस्दीक की कि 11 इंडिगो परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि दीगर एयरलाइंस की परवाजें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। इतलात के मुताबिक ये खलल इंडिगो की दाखिली तालीम और तामील और नए DGCA के हिफाजती अहकामात के बाद अमले की कमी के बाद पैदा हुआ है, जिसने पूरे मुल्क में फजाई ऑपरेशंस को मुतासिर किया, बशमूल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जुमा को रात के दर्जा हरारत में मामूली इजाफा देखा गया, जबकि महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि वादी कश्मीर में धुंध और खुश्क मौसम जारी रहने का इम्कान है। आला मकामात पर 0 से नीचे के दर्जा हरारत की सूरत हाल बरकरार रही। वादी में श्रीनगर में दर्जा हरारत 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि काजीगुंड में -0.2, पहलगाम में -1.8 और गुलमर्ग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कुपवाड़ा में 0.2 और कुकरनाग में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जनूबी और मरकजी अजला में अब भी मनफी दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। पांपुर में -3, पुलवामा में -2.6, शुपिया में -2.5, अनंतनाग -1.3 और बडगाम -0.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। श्रीनगर एयरपोर्ट में -1 और अवंतीपुरा में -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू खिते में वादी के मुकाबले में दर्जा हरारत निस्बतन ज्यादा रहा। लद्दाख में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। लेह में -7.2 और करगिल में -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आगाह किया कि 5 दिसंबर को अमूमी तौर पर आसमान अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि शुमाल और मरकजी कश्मीर के बुलंद मकामात पर हल्की बर्फबारी भी मुमकिन है। 6 और 7 दिसंबर को मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। 8 दिसंबर को आसमान जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है और बुलंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। वहीं 9 से 13 दिसंबर के दौरान मौसम ज्यादातर जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि 14 और 15 दिसंबर को भी आसमान जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्का है। 16 और 17 दिसंबर को शुमाल और मरकजी कश्मीर के बुलंद मकामात पर हल्की बर्फबारी के इम्कानात रह सकते हैं। भारत ने रूस के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए रूसी शहरियों के लिए 30 रोजा मुफ्त टूरिस्ट वीजा और 30 रोजा ग्रुप टूरिस्ट वीजा मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। यह ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि यह नया वीजा सहूलत बहुत जल्द रूसी मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगी और इस इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को नए मैदानों में वुसअत मिलेगी, जिनमें क़ुतबी इलाकों में बहरी तरबियत भी शामिल है। उन्होंने बताया कि भारत और रूस अब भारतीय समंदरी माहीगीरों को क़ुतबी पानियों में काम करने की तरबियत फराहम करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगी, जिससे न सिर्फ आर्किटेक्ट में ताउन मजबूत होगा, बल्कि भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। मोदी ने कहा कि तवानाई के शुबे में भारत रूस शराकतदारी दहाइयों पर मुहित है और इसके जरिए साफ तवानाई के मनसूबे में अहम किरदार हुआ है। उन्होंने कहा कि अहम मैदानियात के शुबे में ताउन आलमी सतह पर मुस्तहकम सप्लाई चेन की जमानत फराहम करेगा और साफ तवानाई, जदीद टेक्नोलॉजी और नए सनती शोबों में शराकतदारी को फरोग देगा। मध्य प्रदेश असेंबली में जुमा के रोज सवालात के सेशन के दौरान मुतअद्दिद रुकन असेंबली गैर हाजिर रहे, जिस पर वजीर बराए कानून अमूर पार्लिमानी कैलेश विजय वर्किया ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि शादी के सीजन की वजह से अराकीन ने हाजिरी नहीं दी। वजीर ने यह भी तजवीज़ दी कि मुस्तकबिल में असेंबली का शेड्यूल इस बात को मद्देनजर रखकर तरतीब दिया जाए कि शादियों के मौसम में रुकन असेंबली का हाजिरी का मसला पैदा होता है। उन्होंने कहा कि सेशन में गैर हाजिरी के बावजूद अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाती रहेगी, लेकिन मौजूदा गैर हाजिरी का सबब
निजी वजूहात है। ये पेशरफ्त असम्बली के अंदर अवामी नुमाइंदगी और रुकन असम्बली की जिम्मेदारियों के तवाजुन के हवाले से बहस को जन्म दे रही है, जहां कानून साजों की गैर हाजिरी पर सियासी हलकों में भी तनकीद जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।